क्या आरबीआई के नए फैसले और भारत की जबरदस्त जीडीपी ग्रोथ शेयर मार्केट के लिए अगले बड़े रैली का सिग्नल है? क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स की वापसी होने वाली है और क्या आने वाले महीनों में सेंसेक्स और निफ्टी पर रिकॉर्ड बना सकते हैं? आज हम बात करेंगे उन दोनों बड़े डेवलपमेंट्स की जो इंडियन इकोनॉमी और मार्केट का पूरा गेम बदल सकती है। इंडियन शेयर मार्केट के लिए 5 जून 2026 का दिन काफी अहम रहा। एक तरफ आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा, तो दूसरी तरफ भारत की जीडीपी ग्रोथ उम्मीद से काफी बेहतर 7.7% दर्ज हुई। इन दोनों डेवलपमेंट्स में इन्वेस्टर्स को एक नया पॉजिटिव सिग्नल दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई की। इस बार आरबीआई ने सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स पर फोकस नहीं किया, बल्कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कई बड़े कदम उठाए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटाने का फैसला लिया गया। एफएआर रूट का एक्सपेंशन, एफपीआई कंसंट्रेशन लिमिट्स को खत्म करना और एनआरआई इन्वेस्टर्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने जैसे कदम मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव माने जा रहे हैं। इसके अलावा आरबीआई ने फॉरेक्स लिक्विडिटी बढ़ाने और डॉलर इनफ्लो को मजबूत करने के लिए भी कई सपोर्ट मेजर्स अनाउंस किए हैं। इन सब का सीधा सबक और मकसद है भारत को ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए और ज्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाना। अब बात जीडीपी की। अब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत की इकोनॉमी 7.7% की रफ्तार से बढ़ी है, जो पिछले साल के 7.1% से काफी बेहतर है। यह दिखाता है कि ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद इंडियन इकोनॉमी मजबूत बनी हुई है और ग्रोथ मोमेंटम बरकरार है। इन अनाउंसमेंट्स के बाद रुपये ने डॉलर के मुकाबले मजबूती दिखाई और 56 पैसे की तेजी के साथ बंद हुआ। स्ट्रॉन्ग करेंसी और बेटर ग्रोथ आउटलुक आमतौर पर मार्केट सेंटीमेंट को सपोर्ट करते हैं। हालांकि चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस, वेस्ट एशिया टेंशंस, इन्फ्लेशन प्रेशर और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स मार्केट की रफ्तार को प्रभावित कर सकते हैं। इसी वजह से एक्सपर्ट शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी की संभावना से भी इनकार कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल पिक्चर देखें तो आरबीआई का ग्रोथ सपोर्टिव स्टांस और मजबूत जीडीपी नंबर्स इंडियन मार्केट के लिए एक पॉजिटिव फाउंडेशन तैयार करते नजर आ रहा है। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है, ग्लोबल कंडीशन ज्यादा नहीं बिगड़ती, तो आने वाले महीनों में शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और बिजनेस ग्रोथ में एक नई तेजी देखने को मिल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आरबीआई के ये 7 बड़े कदम 7.7% जीडीपी ग्रोथ इंडियन मार्केट में अगले बुल रन की शुरुआत करेंगे? आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर पैसा लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें बिजनेस से जुड़ी हुई हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं जो आपके लिए बहुत जाना जरूरी है।